नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या तिवारी भजन ज्ञान गंगा से बोल रही हूँ। आज मैं आपको महाशिवरात्रि पर्व के बारे में बताऊंगी कि उसको किस प्रकार रहना है। वैसे तो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आती है, जिसमें हम मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं, लेकिन इनमें फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि श्रेष्ठ है। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की आराधना के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ है। इस दिन दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए कई जातक शिव जी और पार्वती जी की उपासना करते हैं। इस वर्ष 2021 में महाशिवरात्रि में बहुत अच्छा शुभ योग, दो श्रेष्ठ योग बन रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह 9:25 तक महान कल्याणकारी शिव योग रहेगा। उसके बाद सभी कार्यों में सिद्धि दिलाने वाला सिद्ध योग शुरू हो जाएगा। शिव योग में किए जाने वाले धर्म, कर्म, मांगलिक अनुष्ठान बहुत ही फलदायी होती है। इस योग के लिए किए गए शुभ कर्मों का फल अक्षुण्य रहता है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति और शनि मकर राशि में रहेंगे। ऐसे में महाशिवरात्रि पर किए गए पूजन का विशेष शुभ फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाती हूँ। महाशिवरात्रि का दिन उनको प्रसन्न करने का सबसे बड़ा अवसर है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें और महाशिवरात्रि व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज ना चुकता करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वह भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले दिन का एक समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेल पत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था, जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी गिरने से उनकी शिव की आराधना हो गई। रात बीतने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब के किनारे पानी पीने आई। तब वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरणी ने चित्रभानु देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि वह गर्भवती है, जल्द ही प्रसव करने वाली है। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ 2 जीव हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी को वचन दिया कि बच्चे को जन्म देकर आएगी तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंचा चढ़ाने वाला कमान ढीली करने पर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इससे प्रथम पहर की शिव पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरणी वहां से जा रही थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरणी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले
ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तभी एक दूसरी हिरणी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय किया। तब हिरणी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस प्रकार शिकारी ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है, इससे पहले अपने 2 शिकार छोड़ चुका हूँ। उसका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरणी ने कहा कि मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें अपने पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसे करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में भी शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। उपवास और रात्रि जागरण होने के कारण इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को प्रत्यंचा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से 3 पहले हिरणी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो तो उसे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े। अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवन दान दे दो। उनसे मिलकर वह दोबारा यहाँ आ जाएगा। हिरणी की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने कहा कि वह तीनों हिरणी उनकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वह तीनों प्रतिबद्ध होकर गई हैं, उसकी मृत्यु से वह अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके जाने दिया, वैसे ही उसे भी जाने दो। वह अपने परिवार के साथ जल्द ही यहाँ उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा से उनका मन निर्मल हो गया और अंदर भक्त की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वह हिरण अपने दिए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए और इस प्रकार उस शिकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। भक्तों, मैंने आपको शिवरात्रि की कथा और पूजन विधि के बारे में बताया। आप मेरा वीडियो देखिए, मेरे वीडियो को देखकर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।